कैसी हो वसु? शब्दों की आत्मीयता और ये जानी पहचानी आवाज सुनकर पिता की अंत्येष्टि में आई वसुधा की जैसे सांस ही अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मानो जीभ तालू से चिपक गई और आंखें जम सी गई। अभय? वसुधा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। वसुधा के होठों से अपना नाम सुन होठ मुस्कुरा उठे। आंखें और गहरी हो गई थी, माथे पर लकीरें तनिक बढ़ गई थी। सिर के बालों के साथ साथ दाढ़ी मूंछ के बाल भी सफेद हो चुके थे और स्मार्टनेस में इजाफा हो गया था। मोहतरमा, हमने पूछा कैसी हो? हाँ ठीक हो। वसुधा ने आश्चर्य और संकोच दोनों को छुपाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। तुम यहां? तुम तो यूके? हाँ, कुछ जरूरी काम से आया था, लेकिन यह दुखद समाचार सुन खुद को रोक नहीं पाया। अभय का यह जवाब सुन वसुधा को 30-32 साल पहले वाला अभय याद हो आया। एक दूसरे के घर के बीच का फासला कई किलोमीटर होने के बावजूद भी अभय जब कभी वसुधा के घर के आसपास दिख जाता, वसुधा उससे यही सवाल करती, तुम यहां? और अभय इसी तरह जवाब देता, कुछ जरूरी काम से आया था। लेकिन वसुधा ने ना कभी वह जरूरी काम पूछा और ना ही अभय ने कभी बताया। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। वसुधा ने शामियाने में एक और रखी कुर्सियों की ओर इशारा किया। अकेली आई हो? हाँ, बेटा यूएस में है, आ नहीं सका। ये कब हुआ? वसुधा की सूनी मांग और खाली कलाइयों को देख अभय ने इशारे से पूछा। लगभग 8 वर्ष हो गए। कोई एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट ही तो था। मतलब? इतना ज्यादा नशा करने वाले इंसान के साथ विवाह होना एक्सीडेंट ही कहलाता है अभय। आंखें छलक आई थी वसुधा की। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, बताओ क्या सुनना चाहोगी? इन 30 वर्षों में तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए खुशियां और क्या? अरे भाई, हम तो किसी को पसंद ही नहीं आए। मतलब विवाह नहीं किया? किया था। पूरे 23 वर्ष हो गए पत्नी को हमसे रूठकर ईश्वर के पास शिकायत दर्ज करवाने गए हुए। ओह, और बच्चे? एक बेटी है, कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही है। शामियाना में आगंतुकों की संख्या बढ़ने लगी थी। वसुधा भीतर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अगर कभी दिल कहे तो मुझे कॉल जरूर करना। अभय ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल वसुधा की ओर बढ़ाया। वसुधा ने संकोच के साथ विजिटिंग कार्ड अभय के हाथ से ले मुट्ठी में बांध लिया। अभय जा चुका था और वसुधा अपने आप में खोई पिताजी के कमरे में पहुंच चुकी थी। पिताजी की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था और वसुधा की मुट्ठी में कुछ पिघल रहा था। उसके मानस पटल पर 30 वर्ष पहले खुद को कहीं से तोड़कर कहीं जोड़ने का चलचित्र जो चल रहा था। कर्मकांड की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। कौओं को भोग लगाया जा चुका था और शायद पिताजी की आत्मा को शांति भी मिल चुकी थी। लेकिन वसुधा की अंतरात्मा अशांत थी। वसुधा मां के कमरे में औंधे मुंह पड़ी थी। ये कमरा 30 वर्ष पूर्व वसुधा का हुआ करता था और वसुधा अक्सर अपने कमरे में ऐसे ही लेटना पसंद करती थी। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। अकेलापन महसूस करने का कारण भी था। वसुधा बिस्तर से उठकर टेबल तक गई। टेबल पर रखे फूलदान के भीतर से अभय का विजिटिंग कार्ड निकाला और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। शायद रिंग नहीं हुआ था, लेकिन कॉल पिक हो गया था। हेलो वसु। वसुधा चुप थी, मानो पकड़ी गई थी। मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं, कुछ बोलो। अभय? हाँ बोलो ना वसु। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूं अभय। वसुधा मानो टूट सी रही थी। मैं समझ सकता हूं, मैं क्या करूं अभय? अब मैं कैसे जीऊं? मायका भी तो खत्म हो चुका है। वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी। वसुधा रो मत। अभय, मेरा जीवन एकदम सूना सा हो गया है। वसुधा रोए जा रही थी। वसुधा, अब फैसला तुम्हें लेना है। मैं तो अभी भी वहीं खड़ा हूं। नहीं अभय, बेटा नहीं मानेगा। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी थी। वसु, उस दिन भी मैं सही था। अभय की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। वसुधा चुप रही। याद है वसु, जब मैं बड़ी हिम्मत कर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आया था और तुमने ये कहते हुए मुझे कसम दे दरवाजे से ही वापस भेज दिया था कि पिताजी नहीं मानेंगे। वसुधा की सिसकियां अभय सुन पा रहा था। अभय, तुम एक औरत की मजबूरी नहीं समझ सकते। मैं बहुत पहले समझ गया था वसु। नहीं अभय, तुम शायद गलत समझे थे। देखो वसु, वसुधा सदा वसुधा ही रही,
वह समर्थ है, किंतु उसे अपने भीतर क्या उपजाना है, इसका निर्णय लेने में ना वह कल समर्थ थी और ना आज। तुमने अपने नाम को सार्थक किया है वसु। वसुधा की सिसकियां बढ़ गई थी। खैर, तुम अब ये गम छोड़ अपनी सार्थकता का जश्न मना सकती हो। मैं कल यूके के लिए निकल रहा हूं। वसुधा समर्थ होते हुए भी आज फिर से फैसला नहीं कर पाई। आज फिर से अभय जा रहा था और वह आज फिर से रो रही थी, लेकिन ये आंसू अपने नाम को सार्थक करने के जश्न के थे या एक खूबसूरत जिंदगी के नजदीक से गुजरकर उसे फिर से हमेशा के लिए खो देने के गम के। इसका फैसला कर पाने में वह अभी भी असमर्थ थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।